हेलो एवरीवन, आप सभी दोस्तों का स्वागत है। इस वीडियो में डिस्कस करने वाले दूसरे दिन की समाप्ति के बाद धूट ट्रांसमिशन आईपीओ और मॉल बायो डायग्नोस्टिक आईपीओ, इन दोनों आईपीओ की कितने नंबर ऑफ टाइम्स डे 2 की समाप्ति के बाद सब्सक्रिप्शन स्टेटस हम लोगों को दिख रही है। दूसरे दिन क्यूआईबी कैटेगरी में जो नंबर ऑफ टाइम्स दोनों आईपीओ में सब्सक्रिप्शन फिगर दिख रही है, जिसके कारण से ग्रे मार्केट प्रीमियम मार्केट की गिरावट में भी तेजी दिख रही है। उसी कारण से आने वाले समय में इस आईपीओ के रिगार्डिंग किस तरीके की कैसी रणनीति होनी चाहिए, उनके बारे में इस वीडियो में डिटेल्स में बात करेंगे। सो वीडियो को अंत तक देखिएगा और ऐसे ही डेली आईपीओ ग्रे मार्केट प्रीमियम से जुड़ी अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही कमेंट्स में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया गया, वहाँ भी जुड़ सकते हो टाइम पे अपडेट के लिए। फर्स्ट ऑफ ऑल, यदि हम लोग मॉल बायो डायग्नोस्टिक आईपीओ के बारे में बात करें तो इस आईपीओ में यहाँ पे आपको अप्लाई करने के लिए आज दूसरा दिन अप्लाई करने के लिए समय रखा गया था 11 अगस्त। यहाँ पे कल इस आईपीओ में आखिरी दिन आपको अप्लाई करने की अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है। कंपनी के फेस वैल्यू 1 रुपीज़ है। प्राइस बैंड के अकॉर्डिंग अपर प्राइस बैंड 807 रुपये रखा गया। इसी अपर प्राइस बैंड 807 रुपये पे आपको अप्लाई करनी होगी और इसी अपर प्राइस बैंड 107 रुपये पर अप्लाई करते समय 18 इक्विटी शेयर मिनिमम आपको एक लॉट अप्लाई करते समय सेलेक्ट करना होगा। कंपनी की 939 करोड़ की टोटल इशू साइज है, जिसमें से 50% शेयर क्यूआईबी को एलोकेट करी जाएगी, 35% शेयर रिटेलर्स को, 15% शेयर एनआई कैटेगरी को एलोकेट करा जाएगा। कंपनी बुक बिल्डिंग आईपीओ है, बीएससी एनएससी दोनों जगह पर कंपनी की लिस्टिंग होने वाली है। रही बात इस आईपीओ मिनिमम एक लॉट अप्लाई करने के लिए 14,526 रुपये अमाउंट पेमेंट दिख रही है। स्मॉल HNI के बारे में बात करें 2,03,364 रुपये अमाउंट्स की रिक्वायरमेंट है। बिग HNI की बात करते हैं तो लगभग 10,02,294 रुपये अमाउंट्स की रिक्वायरमेंट दिख रही है। कंपनी के बारे में बात तो आने वाले समय में जो इवेंट है उनके बारे में बात करते हैं तो कल इस आईपीओ में आपको आखिरी दिन आपको अप्लाई करने की अपॉर्चुनिटी मिल रही है और यहाँ पे 13 अगस्त आपको अलॉटमेंट डेट रखी गई है। आपको अलॉटमेंट मिली नहीं, उसके बारे में इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। 14 अगस्त पे पैसे रिफंड करने की डेट है। 14 अगस्त को डीमेट अकाउंट में शेयर को क्रेडिट कर दी जाएंगे। 17 अगस्त को कंपनी की लिस्टिंग बीएससी एनएससी दोनों जगह पे होते हुए दिख जाएगी। वैसे तो इस कंपनी के बारे में बात करें तो लगभग इस आईपीओ में जो यहाँ पे दूसरे दिन की समाप्ति मोल बायो डायग्नोस्टिक आईपीओ में सब्सक्रिप्शन फिगर हम लोगों को दिख रही है, उनके बारे में बात करें तो एंकर इन्वेस्टर को ऑलरेडी यहाँ पे जो ऑफर किया गया था शेयर 34,87,717 इक्विटी शेयर, ऑलरेडी यहाँ पे 34,87,717 इक्विटी शेयर यहाँ पे 281 करोड़ की वैल्यू के एलोकेट किया जा चुका है एंकर इन्वेस्टर को। क्यूआईबी कैटेगरी के बारे में बात, क्यूआईबी कैटेगरी में लगभग आईपीओ पहले दिन की समाप्ति के बाद जो रिस्पांस पॉजिटिव दिखी थी वो दूसरे दिन कंटिन्यू रही है। 1.39 टाइम तक आईपीओ क्यूआईबी कैटेगरी में सब्सक्राइब हो चुकी है। 23,25,000 इक्विटी शेयर की 32,34,672 इक्विटी शेयर की बोली लग चुकी है, जिसके अकॉर्डिंग इस आईपीओ में 261 करोड़ की बोली सिर्फ और सिर्फ क्यूआईबी कैटेगरी की तरफ से इस आईपीओ में आते हुए दिख रही है। एनआई कैटेगरी में लगभग आपको 4.46 टाइम तक आईपीओ सब्सक्राइब हुई है। लगभग यहाँ पे 17,43,859 इक्विटी शेयर के लिए 77,84,946 इक्विटी शेयर की बोली गई। 628 करोड़ की बोली यानी कि वैसे आईपीओ 4.5 गुना तक आईपीओ एनआई कैटेगरी में सब्सक्राइब हुई है। बिग एनआई कैटेगरी के बारे में बात करते हैं तो 4.31 टाइम तक आईपीओ सब्सक्राइब हुआ है। लगभग इस आईपीओ में 11,62,573 इक्विटी शेयर के लिए 50,08,518 इक्विटी शेयर की बोली है। 404 करोड़ की बोली यानी कि वैसे आईपीओ 4.31 टाइम तक सब्सक्राइब हुआ है। स्मॉल एनआई कैटेगरी के बारे में बात करते हैं 7.02 टाइम तक आईपीओ सब्सक्राइब हुई। लगभग यहाँ 5,81,000 इक्विटी शेयर के लिए 40,78,000 इक्विटी शेयर की बोली गई। 329 करोड़ की बोली यानी कि वैसे आईपीओ 7.02 टाइम तक सब्सक्राइब हुआ है। रिटेलर्स कैटेगरी में 3.19 टाइम तक आईपीओ सब्सक्राइब हुई है। एम्प्लॉय कैटेगरी में लगभग आपको 4.479 टाइम तक आईपीओ सब्सक्राइब हुआ है। टोटल नंबर ऑफ टाइम्स से आईपीओ 2.95 टाइम तक आईपीओ सब्सक्राइब होते हुए दिख रही है। रिटेलर्स कैटेगरी की तरफ से 1,047,48 करोड़ तक की वैल्यू लग चुकी है यह बोली, और यहाँ पे 1,945 करोड़ तक की बोली टोटल नंबर ऑफ टाइम्स के अकॉर्डिंग इस आईपीओ में सब्सक्रिप्शन फिगर के अकॉर्डिंग दिख रहा है। 6,31,463 करोड़ एप्लीकेशन इस आईपीओ में आते हुए दिख रही है, यानी कि इस एप्लीकेशन के अकॉर्डिंग इस आईपीओ में काफ़ी अच्छे नंबर ऑफ टाइम से आईपीओ सब्सक्राइब हो चुकी है। इस आईपीओ में अब आने वाले समय में आप लोगों को वेट एंड वॉच करके यहाँ पे आप लोगों को अप्लाई करने की प्लानिंग करनी चाहिए। वैसे तो इस कंपनी के बारे में बात ग्रे मार्केट प्रीमियम को देखने से पहले यहाँ पे धूट ट्रांसमिशन आईपीओ को हम लोग देखते हैं। तो इस आईपीओ में यहाँ पे आपको अप्लाई करने के लिए पहला दिन रखा गया था जिसकी समाप्ति हो चुकी है। 11 अगस्त भी आपको दूसरे दिन अप्लाई करने के लिए समय रखा गया था, उसकी समाप्ति हो चुकी है। 12 अगस्त इस आईपीओ में आखिरी दिन आपको अप्लाई करने के लिए अपॉर्चुनिटी रखा गया था, उसकी कल इस आईपीओ में आपको अप्लाई करने के लिए आखिरी दिन मिलने वाला है। 871 इक्विटी शेयर यानी कि आपको 871 इक्विटी शेयर मिनिमम एक लॉट अप्लाई करते समय सेलेक्ट करनी है। वैसे इस कंपनी के 50% शेयर क्यूआईबी को एलोकेट करी जाएगी, 35% शेयर रिटेलर्स को, 15% शेयर आपको एनआई कैटेगरी को एलोकेट करी जाएगी। टोटल यहाँ पे 368 करोड़ तक की वैल्यू के शेयर है। 3,000 करोड़ के ऊपर की ऑफर फॉर यहाँ पे इशूज आई है, जिसमें से 35% शेयर रिटेलर्स के लिए रिजर्व रखा गया है, जिसके कारण से इस आईपीओ में अलॉटमेंट मिलने की चांस रिटेलर्स कैटेगरी में मैक्सिमम बन रही है। वैसे भी यदि आप लोग इस आईपीओ में रिटेलर्स कैटेगरी में अप्लाई करते हैं तो अलॉटमेंट मिलने की चांस तो ऐसे बन ही रही है। साथ साथ इस आईपीओ के बारे में बात तो यहाँ पे धूत ट्रांसमिशन आईपीओ में आपको काफ़ी अच्छे नंबर ऑफ टाइम से आईपीओ सब्सक्राइब होते हुए दिख रही है। 1,05,42,000
697 इक्विटी ऑप्शन ऑफर किया गया था। 1,05,42,697 इक्विटी ऑप्शन 918 करोड़ तक की वैल्यू को एलोकेट किया जा चुका है। QIB कैटेगरी में लगभग 0.49 टाइम तक IPO सब्सक्राइब हुई। 70,28,000 इक्विटी ऑप्शन के लिए 22,763 इक्विटी ऑप्शन की बोली की लगभग यहाँ पे 298 करोड़ की बोली लेने की वजह से IPO 0.49 टाइम तक IPO QIB कैटेगरी में सब्सक्राइब हुई। QIB कैटेगरी में जिस तरीके की जैसी रिस्पॉन्स दिख रही है, इतने बड़ी इशू साइज में काफ़ी अच्छे रिस्पॉन्स दूसरे दिन के समाप्ति के बाद दिख रहा है। साथ साथ NIE कैटेगरी में आपको रिकॉर्ड नंबर ऑफ टाइम्स दूसरे दिन के समाप्ति के बाद IPO सब्सक्राइब हो रही है। जिस तरीके के पहले दिन की ऑब्जर्वेशन हम लोगों ने देखा था, उस ऑब्जर्वेशन से काफ़ी अच्छे रिस्पॉन्स इस IPO में दिख रही है। 10.87 टाइम तक IPO सब्सक्राइब हो चुकी है। लगभग 52,71,330 इक्विटी शेयर के लिए 5,73,73,885 इक्विटी शेयर की बोल लगी है। 4,992 करोड़ की बोली लेने की वजह से IPO 10.87 टाइम तक IPO सब्सक्राइब होते हुए दिख रही है। यहाँ पे बिग NIE कैटेगरी के बारे में बात करते हैं तो 10.62 टाइम तक IPO सब्सक्राइब हो चुके हैं। 10 लाख से ऊपर वाले एप्लीकेशन में 35,14,220 इक्विटी शेयर के लिए 3,73,17,278 इक्विटी शेयर की बोली 3,250 करोड़ की बोली लेने की वजह से IPO 10.62 टाइम तक IPO सब्सक्राइब हुई है। स्मॉल NIE कैटेगरी में अप्लाई करने के लिए 11.38 टाइम तक सब्सक्राइब हुआ। लगभग यहाँ पर 17,57,110 इक्विटी शेयर के लिए 1,99,96,607 इक्विटी शेयर की बोली गई। 1741 करोड़ की बोली लेने की वजह से IPO 11.38 टाइम तक सब्सक्राइब हुआ है। रिटेलर्स कैटेगरी के बारे में बात करते हैं 3.05 टाइम तक IPO सब्सक्राइब हुई है। 1,22,99,000 इक्विटी शेयर के लिए 3,74,96,900 इक्विटी शेयर की बोली गई। 3,265 करोड़ की बोली लेने की वजह से IPO 3.05 टाइम तक IPO सब्सक्राइब हुआ है। एम्प्लॉय कैटेगरी में लगभग 3.66 टाइम तक IPO सब्सक्राइब हो चुकी है, जो कि अच्छे नंबर ऑफ टाइम से IPO के सब्सक्रिप्शन फिगर की तरफ से सारा करती हुई दिख रही है। टोटल इस IPO में पहले दिन जिस तरीके की जैसे रिस्पॉन्स रही थी, उससे कई गुना यहाँ पे अच्छे रिस्पॉन्स इस IPO में दिख चुकी है। पहले दिन पूरी तरीके से ओवरऑल IPO फुली सब्सक्राइब ही नहीं हुआ था। आज के डेट में 3.99 टाइम तक 4 टाइम्स तक IPO सब्सक्राइब हो चुकी है। 2,46,75,000 इक्विटी शेयर के लिए 9,85,11,498 इक्विटी शेयर की बोली लग चुकी है। 8,000 यहाँ पे 580 करोड़ की बोली इस IPO में लगती हुई दिख चुकी है, जो कि रिस्पॉन्स के अकॉर्डिंग काफ़ी रिकॉर्ड नंबर ऑफ टाइम सब्सक्राइब हुई। पर्सनली इस IPO में मैं अग्रेसिवली यहाँ पे अप्लाई करने की प्लानिंग कल के डेट में कर रहा हूँ। आप लोग क्या ओपिनियन है कमेंट्स करके बता सकते हैं। वैसे इन दोनों IPO ग्रे मार्केट प्रीमियम के बारे में बात करते हैं तो यहाँ पे मोल बायो डायग्नोस्टिक IPO की ग्रे मार्केट प्रीमियम 11 अगस्त को 125 से 130 रुपये के अराउंड यहाँ पे करंटली आपको कारोबार करती हुई दिख रही है, जिसके अकॉर्डिंग यहाँ पे आपको 132 रुपये से यहाँ पर 932 रुपये से लेकर 937 रुपये के आसपास लिस्टिंग प्राइस निकल कर आ रही है और 15% से लेकर 16% के आसपास लिस्टिंग मिलने की चांस है। और इस IPO के अकॉर्डिंग 2400 के आसपास IPO आने वाले समय में लिस्टिंग देती हुई दिख रही है। जिस IPO के बारे में ग्रे मार्केट प्रीमियम में 2 ट्रांसमिशन IPO की काफ़ी अच्छे रिस्पॉन्स दिख रही है। 11 अगस्त को 250 से लेकर 255 रुपये के आसपास की ग्रे मार्केट प्रीमियम दिख रही है, जिसके अकॉर्डिंग लगभग यहाँ पे आपको लिस्टिंग प्राइस आपको 1126 पे निकल कर आ रही है। 29% के आसपास लिस्टिंग मिलने की चांस है। लगभग यहाँ पे 4400 के आसपास IPO आने वाले समय में लिस्टिंग देती हुई दिख रही है। वैसे इन दोनों IPO में आप लोग को अप्लाई करने की प्लानिंग करनी चाहिए। फर्दर इन दोनों IPO के बारे में देख लीजिए ग्रे मार्केट प्रीमियम सब्सक्रिप्शन से जुड़ी सभी इंपॉर्टेंट अपडेट आप लोगों तक पहुँचती रहेगी। सो जुड़ेगा ताकि आप लोगों को तो अपडेट पहुँच पाए। मिलता है एक नए इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक लीजिए जय भारत।